आज के गूगल मीट के सत्संग में आप सभी साधक मित्रों का स्वागत है। इनके पहले वीडियो में गूगल मीट में ये बात बताई गई कि साधना के मार्ग में अलग अलग बहुत सारे योग, भक्ति, ज्ञान के माध्यम से हम पूर्ण रूप से आनंद तक पहुंच सकते हैं। हालांकि इनके स्टेप होते हैं। भगवान भी यही बात कहते हैं, मया सक्त मन पार्थ योगम युजन मद आश्रय असंशयम समग्रम माम। जो शंका रहित होकर मेरे में आसक्त मन वाला मुझे प्राप्त होता है। ज्ञास्यसि यत् शृणु, किस तरह से मुझे जानता है। ये अध्यात्म का मार्ग नवीन भी है, रहस्यमय भी है। बहुत सारे साधक प्रयास कर रहे हैं। कोई साधक जो है वो पहुंच जाते हैं और कोई साधक बीच में शंका युक्त होने लगते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं असंशय। ये ज्ञान की महत्ता बताने के लिए परमात्मा बताते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद दूसरा कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता। मतलब जो जानता है उन्हें जानने के बाद ज्ञात्वा यह भूय अन्यत्र ज्ञातव्य न अवशिष्यते। ये ऐसा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान क्यों है? इसे जानने के बाद दूसरा कोई ज्ञान जानना जरूरी नहीं है। मतलब जब अध्यात्म की बात आती है तब मूलभूत सिद्धांत जो है वो अगर समझ में आ जाए तो बाकी की जो साधना है वो बहुत सरल तरीके से हो सकती है। और जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, वो अगर हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग रूप में हो तो साधना जल्दी से समझ आ सकती है। वरना क्या होगा, एक विधि में पड़े रहेंगे। ध्यान क्यों करना है, जप क्यों करना है, मंत्र क्यों जपना है, परमात्मा का स्मरण क्यों है, ये सब एक टोटल सार्वत्रिक चेतना के साथ मिलन के लिए है। परमात्मा के साथ मिलन के लिए है। हाँ, एक बात है कि जो घेरा है, जिस घेरे में हम रहते हैं, जिस जगत में रहते हैं, उस जगत में अगर उलझन है, प्रॉब्लम्स है, तो हम उनके बारे में सोचते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है। साधना के लेवल की ये बात ही नहीं है। ये बिल्कुल अलग बात है। साधना की जो बात है वो ऊपर उठने की है। धीरे धीरे हम उस चेतना तक पहुँचे जो जानने वाला है, जहाँ से मैं कौन हूँ, ये जो क्वेश्चन ऊपर उठता है मैं बार बार होगा, मेरे भीतर कौन है, मैं कौन हूँ, ये जो प्रश्न का उत्तर है ना, वो अध्यात्म में से मिलता है। और ये प्रश्न का उत्तर भी केवल शाब्दिक नहीं चलेगा। देखो, शब्द है ना, वो तर्क उत्पन्न करते हैं। जितने कोई ये कहेगा, कोई वो कहेगा, आप कोई अलग कहेंगे। जितने लोग इतने शब्द, और जितने शब्द इतने मार्ग। उनमें प्रयास करना पड़ेगा, समझना होगा और भीतर उतारना होगा, और धीरे धीरे उनके अनुसार साधना करनी होगी। जैसे जैसे हम उनमें आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप प्रश्न सॉल्व होते जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रश्न अपने आप सॉल्व होते हैं। भीतर से ही उनका उत्तर हमें मिलने लगे, प्रज्ञा की जागृति होने लगे, तब तक हमें प्रयास करते रहना है। फिर एकदम सहज है। बाकी का जो मार्ग है ना,
वो अपने आप तय होता है। साधक को थोड़ा सा आगे ही बढ़ना है, फिर बाकी का जो मार्ग है वो अपने आप ही होता रहता है। लेकिन ये थोड़ा कठिन है, इसलिए परमात्मा कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदधति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मनावेति तत्वः। इतना भटकाव, अलग अलग प्रकार के माहौल, दुन्यवी माहौल, देह और इंद्रिय के विषय है, पुराने संस्कार है, मन इतना डिस्टर्ब हो गया है अलग अलग प्रकार के विचारों से, कभी मान्यता भी अलग हो सकती है। तो इन सारी बातों में प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, ये संभव नहीं है। तो बहुत सामान्य बात है। परमात्मा भी यहाँ कहते हैं कि कोई 1000 में से कोई एक व्यक्ति, सामान्य रूप से क्या होता है, ऊर्जा जो है वो निम्नगामी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, उसी तरह से मनुष्य है। मनुष्य कोई अलग नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी की कैटेगरी में ही है, लेकिन उनमें बुद्धिमत्ता है, वो ऊपर उठने के लिए सक्षम है, उनमें क्षमता है। वो अपने आप को जान सकता है, परमात्मा को जान सकता है, पूरी सृष्टि को जानने का प्रयास करता है। अपने स्वरूप का अनुभव करने की क्षमता है मनुष्य में। मैं कौन हूँ, ये जो प्रश्न है वो मनुष्य पूछ सकता है अपने आप को। बाकी के हम देखते पशु है, पक्षी है, जीव जंतु, ये सारे जो है ना, वो केवल खान पान और मैथुन, उनमें इतनी क्षमता है, उनमें जो इंद्रिय जो है उनमें इतना ही विकास हुआ है। अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए, तत्व को जानने के लिए मनुष्य को बुद्धिमत्ता दी गई है और उनमें एक चित्त स्थिति प्राप्त करने की क्षमता है। वो ज्ञान द्वारा, ध्यान द्वारा, कोई भी मार्ग द्वारा वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य लोग बीच में है, इसलिए क्या होता है कि जो अलग अलग योनियों में से मनुष्य में जन्म होता है, वहाँ पर उनके संस्कार जल्दी से इम्प्रूव नहीं होते, उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित सिद्धये। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिसके मन में ये प्रश्न उठता है। ये ज्ञान की महत्ता है। सभी लोग ये नहीं करते। आप जानते हैं कि भगवत गीता की जो बुक्स है वो बहुत आसानी से मिल जाती है, उनकी प्राइस भी कम है। ज्ञान के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनकी प्राइस कम है। विद्यारण्य स्वामी का पंचदशी है, ये सब जो बुक्स है उनकी प्राइस कम है, उनमें बहुत खर्च नहीं करना पड़ता। फिर भी वो पढ़ने वाले, उनके अनुसार साधना करने वाले बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर उठने की बात है। व्यक्ति को बहिर्गामी, सामान्य व्यक्ति बहिर्गामी होता है। क्यों बहिर्गामी होता है? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से वो बहिर्गामी होता है। जैसे हम आसपास देखते हैं, आधी से भी ज़्यादा आध्यात्मिक बातें हम केवल निरीक्षण से देख सकते हैं। बात बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आप निरीक्षण करें तो भी आधी से भी ज़्यादा बातें हम अपने आप समझ सकेंगे, लेकिन उनके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। केवल आप ऊपर से अपने ही कोई एक दृष्टि बिंदु में रहेंगे, अपने ही विचारों में रहेंगे, अपने घेरे में। प्रत्येक व्यक्ति का घेरा है, समस्या है, उनका समाज, उनकी फैमिली, उनके प्रॉब्लम्स, वो जहाँ सर्विस करता है, ये सब उनमें उनका जो पूरा दिन की जो सोच है ना, वो उनके अनुसार होती है। केवल उतना ही सोचता रहता है।
उनसे ऊपर उठ के वो कभी कभी अगर बाह्य सृष्टि को देखे, अलग अलग जीव जंतु को देखे, पशु पक्षी को देखे, तो उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो समझ पाएगा कि हाँ, इनमें और हम में बहुत कुछ साम्य है। और इंद्रिय जो है, सभी इंद्रियां, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, सभी लोगों में, सभी जीव में इंद्रियां हर हमेशा बहिर्गामी होती है। और उसे ऊपर उठाना, उनमें संयम रखना, सबसे शुरुआती समय में संयम रखना पड़ता है। देखो, ज्ञान के मार्ग हो, योग का मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, शुरुआत में ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक स्थिति न बन जाए तब तक कुछ सहज नहीं होगा। एक बार सहजता स्थापित हो जाए, पूर्ण चेतना का अनुभव होने लगे, आनंद का अनुभव, भीतरीय चेतना का, फिर सब कुछ सरल है। चित्त स्थिति प्राप्त करने के बाद सब कुछ सरल हो सकता है, लेकिन शुरुआती समय में तो हमें प्रयास करने ही पड़ेंगे। ये प्रयास करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, ये परमात्मा कहना चाहता है। खास करके क्या होता है यहाँ, जब मुश्किल की घड़ी आती है, तकलीफ होती है मनुष्य को, तब वो तुरंत भगवान के पास जाता है। वो परमात्मा के पास, परमात्मा को पूछता है कि मुझे ये क्यों दिया, ये तकलीफ क्यों दी, ये समस्या क्यों दी। लेकिन अगर कोई उनकी पॉजिटिव, उनके अनुकूल सुख है, उसे जो चाहिए, मनुष्य को जो चाहिए, वो अगर उसे मिलता है तो वो परमात्मा के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, उस समय वो उस वस्तु को भुगतने में एकरूप हो जाता है, उनमें ही रहता है। उसे ही माया कहते हैं। ये जो माया का ख्याल है ना, यही है कि जो हमारे सामने है, जो वास्तव में ब्रह्म है, जो तत्व है, जो मूल अर्थ है, उनके बजाय कुछ दूसरा देखकर उनमें ही रममाण रहना, उसे ही माया कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वः। अब देखो, प्रयास तो बहुत लोग करते हैं। भगवान कहते हैं प्रयास 1000 में से एक व्यक्ति प्रयास करता है तो भी ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। उनमें से पहुँचते तत्व से मुझे जो जानने वाले हैं, वो इनमें से भी बहुत कम होते हैं। यहाँ भटकाव है, पहले से कह दिया। सामान्य रूप में ये भटकाव क्यों है, ये भी हम बताते हैं। खास करके जो अध्यात्म की लाइन में इस प्रवाह में आना चाहते हैं ना, उनमें से काफ़ी सारे जो साधक हैं ना, वो कोई ना कोई सिद्धि के लिए आना चाहते हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद ये जानने को मिलता है। मुझे जो कमेंट्स मिलती है उनमें भी हम जान सकते हैं, और सभी जगह पर आप जान सकेंगे। अगर कोई चमत्कारिक बात हमारे सामने आए तो हम तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं। मनुष्य ये चाहता है कि हमारा जो शरीर है ना, देखो ये अहंकार की चाल है। मनुष्य क्या चाहता है? मनुष्य चाहता है कि जो हमारा शरीर है, वो शरीर एक बहुत ही मर्यादित रूप में है, वो उसने जान लिया। तो जो उनकी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं परिपूर्ण करने के लिए अगर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति आ जाए, अमर्यादित शक्ति, तो मैं इनसे ये सब इच्छाएं पूरी कर सकूं, तो उनके लिए वो अध्यात्म के पास आता है, वहाँ भटक जाता है। सिद्धि क्यों चाहिए? सिद्धि चाहिए, मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए, सभी लोग मेरी प्रशंसा करें। ये सब भटकाव है। योग मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में ये भटकाव है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वास्तविक रूप में तत्व से मिलना, परमात्मा से मिलना उनका ध्येय है।
लेकिन फिर से गिरा। वो तो एक समान बात हो गई ना। मान लीजिए कोई बुद्धि से बहुत धन कमाए और एक कार खरीद ले, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकता है। और एक व्यक्ति ने कोई साधना की और उस साधना से मान लीजिए कि वो मन के स्तर पर कहीं जाता है, कोई दूसरे की बात सुनता है, तो ये एक प्रकार की सिद्धि हो गई। जैसे उसने बुद्धि से किया, वैसे उसने ये मन को एक प्रकार की प्रैक्टिस करके एक अध्यात्म से किया। बात तो दोनों सही समान है, इसमें ऊपर नहीं उठता साधक केवल ही केवल उस सिद्धि में रममाण रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस लाइन में आने वाले में भी सभी लोग तत्व को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। भटक जाते हैं, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। अब ये ज्ञान क्या है जो हमारे सामने दिख रहा है, हमारे भीतर है, वो सब सांख्य शास्त्र के अनुसार क्या है, उनकी छोटी सी रजवात परमात्मा यहाँ कहते हैं। संक्षिप्त में बताते हैं, भूमि जमीन, भूमि 5 तत्व है। भूमि आप जल अनल वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस 8 प्रकृति में ही सब कुछ है। 8 प्रकार की प्रकृति है, उनमें सब कुछ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम देखते हैं आसपास में जो भी हमारे सामने है वो पंच महाभूत तत्व का है। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, 5 तत्व। पर्वत देखते हैं, नदी देखते हैं, आकाश तो हम देखते हैं, आकाश दिखता नहीं है, लेकिन ये आकाश है, खाली भाग मतलब आकाश। वायु का स्पर्श होता है। अलग अलग प्रकार के जो जो तत्व है उनके अलग अलग गुणधर्म है। किसी में 5 तन्मात्रा है, किसी में 4 तन्मात्रा है, किसी में 3 तन्मात्रा है, किसी में 2 है, किसी में 1 है। पृथ्वी है तो उसमें 5 तन्मात्रा है। वो हमें दिख सकती है, हम उनका स्पर्श कर सकते हैं, उनका स्वाद ले सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं। जो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 तन्मात्रा है ना, वो सभी कुछ पृथ्वी में है। जल में उनसे 1 कम है। उसी तरह से वायु में 2 कम है, अग्नि में 3 कम। इस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एक एक तन्मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए उनमें जो गुण है जो हमें दिखने वाला, मान लीजिए आकाश दिखता नहीं, वायु दिखता नहीं, लेकिन वायु का स्पर्श होता है। अग्नि है, अग्नि का स्पर्श होता है, हमें दिखता भी है, उनका आवाज़ भी है, लेकिन उनकी गंध नहीं होती। आप कहेंगे भाई लकड़ी जलती है तो गंध होती है, वो तो लकड़ी की है, अग्नि की गंध नहीं है। उनका उष्मा, उनकी ऊर्जा हमें मिलती है, तो स्पर्श होता है। तो ये 5 तत्व मिलकर पंचीकरण बनता है, उनसे पूरा जगत बनता है। ये जो सारी दृष्टि, सृष्टि, जो दृष्टि है हमारी, जहाँ हमारी दृष्टि पहुँचती है, जो जो हम देखते हैं, वो सारी दृष्टि, हमारा शरीर कैसे बनता है? पंच महाभूत तत्व से। बहुत सामान्य बात है। जो हड्डी है, मांस है, मज्जा है, ये सब पृथ्वी तत्व का है। उसमें जो ब्लड है हमारा, लहू, वो जल तत्व उसमें है। 70% जल तत्व है। फिर उसमें वायु भी है, प्राणवायु भी 5 प्रकार के हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो फिर खाली भाग जो है वो आकाश का है। ये सब पूरी जीव सृष्टि की बात परमात्मा यहाँ बता देते हैं। अब उसे धारण करने वाला
कौन है। देखो यहाँ सूक्ष्म बात धीरे धीरे शुरू होती है। ये सब जो तत्व हमने बताए, परमात्मा ने बताए, पृथ्वी, अग्नि, जल आदि, ये सब जड़ है। वो अपने आप कुछ भी जानने वाले नहीं है और उनमें जानने की रचना भी नहीं है। हम आँख से देखते हैं, मान लीजिए आँख से देखते हैं, तो आँख से जो देखते हैं वो दृश्य मन में उत्पन्न होते हैं। मतलब मन में उनका एक कर्टेन है, वहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ना, वो सभी प्रकार की संवेदनाएं वहाँ आती है मन में। तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो तीन है, वो इस सारी जो सृष्टि है उसे देखता है, समझता है, उसे धारण करता है। देखो धारण करने वाला परा है, लेकिन यहाँ रचना है, उनमें सूक्ष्मता है। पहली जो 5 तत्व है वो एकदम बहिरंग है, एकदम बहिरंग, बाह्य है। फिर जो 3 है, मन, बुद्धि, अहंकार, वो एक ऐसी रचना है जिनके माध्यम से हम ये सब समझ सकते हैं। लेकिन वो समझने वाला वो नहीं, वो भी जड़ ही है, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति जड़ है। उन्हें चलाने वाला पुरुष है, परमात्मा है, परमात्मा का अंश है। जो प्रकृति के साथ एक कुर्ब रहता है वो पुरुष है। वेदांत यहाँ अलग पड़ता है। वेदांत कहता है कि ये प्रकृति है वो वास्तव में अज्ञान और माया का ही स्वरूप है, प्रकृति अलग नहीं है। सांख्य शास्त्र कहता है प्रकृति अलग है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और वो डिफरेंस इतना माइनर है कि वो हमें कोई असर ही नहीं होगी इनकी इफेक्ट। सामान्य साधक को इनकी इफेक्ट होगी ही नहीं। उनकी इफेक्ट किसे होगी? जो ऊपर तक पहुंच जाए। सारी देखो, सांख्य शास्त्र कहता है प्रकृति से ऊपर उठो, वेदांत भी कहता है कि ये माया है, उनसे ऊपर उठकर परम तत्व को जानो, या आप ही परम तत्व है। दोनों में समानता है इस तरह से। लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ दोनों अलग है। एक में ये कहते हैं कि भाई ये जो जीव है, जो पुरुष है, वो प्रकृति से रहित होकर ब्रह्म में रहता है, फिर वो उत्पन्न होता है। और एक में ये कहते हैं कि उनका विलीन हो जाता है, उत्पन्न नहीं होता। ये बहुत आगे की बात है। लेकिन सांख्य शास्त्र और वेदांत शास्त्र में साम्यता है। ये साम्यता है कि अंत में जो परमात्मा जो है, जो प्रकृति से ऊपर उठना, ये जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु है उनसे, और वेदांत में ये सब अज्ञान, माया समझकर उन्हें हटाना, दोनों बात उनमें समान रूप से है। तो इस 8 प्रकार की प्रकृति। अब अपरे, अपरा, ये सब अपरा है। तो परा प्रकृति के कौन है? अपरे मिस्तन्या प्रकृति विद्वी में पराम। ये जो प्रकृति हमने देखी ना, वो अपरा है। 2 प्रकार की प्रकृति, एक अपरा और एक परा। परा जो प्रकृति है वो जीव है, भीतर की प्रकृति जो जानने वाला है। परमात्मा का एक अंश प्रत्येक व्यक्ति में है, उन्हें जीव कहा गया है। और ये जो जीव है वो मन, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से देखता है। किसे देखता है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 5 तत्व को। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये अपरा है। उनसे भी ज़्यादा जीव रूप जो मेरी प्रकृति है वो परा है, वो उत्कृष्ट है, पराम प्रकृति विद्धि मया इदम जगत धार्यति। ये पूरा जगत उनसे धारण होता है। बस इतना ज्ञान है। इसी ज्ञान को परमात्मा कहते हैं कि इन्हें जानने के बाद दूसरा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों जानने की आवश्यकता रहेगी नहीं? आप जान सकते हैं। पूरा सृष्टि, पूरी जो
दुनिया है, पूरी जो सृष्टि हमारे सामने है, उनका वर्णन इसी श्लोक में कर दिया। इस 2 श्लोक में परमात्मा ने पूरी सृष्टि का वर्णन कर दिया। क्योंकि जो हमारे सामने है दृश्य, वो 5 तत्वों में बांट दिया। समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है, समझ सकते हैं हम। 5 तत्वों में बांट दिया। जो भी आप देखें हमारे सामने, जो भी है वो 5 तत्वों में ही है। 5 तत्वों से बाहर हम जाएंगे ही नहीं। जो में दिखता है वो सब 5 तत्व का है। अब वो उसे देखने के लिए जो रचना है, एक रचना तो होनी चाहिए। मान लीजिए आपका हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में ये हाथ नहीं देखता, कान नहीं, आप कहेंगे आँख देखती, आँख देखती नहीं है। आँख भले देखती हो, आँख एक साधन है। अगर मन नहीं है तो आँख देखेगी ही नहीं। भीतर मन, बुद्धि, अहंकार, मैं हूं का भाव, ये जो 3 है ना, वो 3 इस सबको देखता है। लेकिन ये भी अपरा है, लेकिन एक ऐसी रचना कि जो ये सब कुछ देख पाए। फिर इन सबको देखने वाला, धारण करने वाली जो एक शक्ति है, उनका नाम परा है, वो जीव है। थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उनमें डीप में जाए तो बहुत सहज रूप से हम समझ सकते हैं कि जो परमात्मा की एक चेतना है वो हम सब में व्याप्त है, उनका नाम जीव है। उसे जीव क्यों कहा गया? क्योंकि वो इनके साथ गिरा हुआ है, गिरी हुई चेतना, इसलिए उसे जीव कहा गया। जीव, वेदांत के अनुसार हम बोलते हैं, जीव अलग नहीं है। जीव इसलिए जीव बना हुआ है कि ये जो सारी इंद्रियां है, ये जो सारी बाह्य घेरा है, उनके साथ वो जुड़ा हुआ है अहंकार के माध्यम से। हमने दृष्टादृश्य विवेक नाम के ग्रंथ में समझा था, अहंकार। अग्नि के तपे हुए गोले में एक लोहे का गोला है, लोहे का गोला, उसे अग्नि में बहुत तपाया तो अग्नि का अग्नि तत्व है वो लोहे के गोले में आ गया। और जो लोहे का गोले का आकार है वो अग्नि जैसा, मतलब वो गोले जैसा, अग्नि गोले जैसा लग रहा, गोल लग रहा। अग्नि का कोई आकार नहीं होता। और लोहे में जो गर्मी है वो अग्नि की है। उसी तरह से ये जो मन बुद्धि अहंकार है, उसमें ये जो जानने वाली शक्ति, मैं हूँ का भाव, ये सब जीव के माध्यम से है। और ये जीव भी परमात्मा का ही अंश होते हुए भी अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि वो इस घेरे से, इस घेरे के साथ घिरने के कारण वो अलग हो गया है। वेदांत कहता है ये उसने मान लिया, ये अज्ञान हो गया, इसलिए वो अलग हो गया है। और सांख्य शास्त्र कहता है कि भाई प्रकृति है, उनके साथ वो जुड़ा हुआ है, उसलिए अलग हो गया। दोनों बातें एक जैसी ही लगती है, उसमें कोई बहुत भिन्न नहीं है। अलग हो गया वो बात तो है ही। और उनसे मुक्त कैसे होना है, उसमें भी दोनों एक सहमत है कि भाई जो उनका स्वरूप है उनमें वो रममाण रहे, उनमें एकरूप होने का प्रयास करे और इनसे ऊपर उठे। तो प्रकृति जो है वो अंत में उनकी साधन बन जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शुरुआत में प्रकृति हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन यही प्रकृति हमें साधक है। आप देखें, एसएससी की एग्ज़ाम है, एक स्टूडेंट उनकी तैयारी कर रहा है। आप कहेंगे भाई मन है ना, वो बहुत ही चंचल है, मन है, वो उसे डिस्टर्ब करता रहता है, उसे टीवी देखने की इच्छा होती है, ये सब वो सब। लेकिन जो पढ़ने की इच्छा है वो भी मन से होती है, बुद्धि है, उनसे ही वो पढ़ता है।
स्मृति, ये सब अंत में तो वही है, मार्ग अलग है। एक ही पैर है, भक्ति में कहा गया है, हमारे पाँव हैं, दोनों पैर से हम भगवान तक भी जा सकते हैं और कोई विपरीत मार्ग में भी जा सकते हैं। तो यही इंद्रियां परम तत्व में लीन हो सकती है और घेरे में भी गिर सकती है। तो इसी माध्यम से जो प्रकृति है वो अंत में परमात्मा का ही स्वरूप, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरी प्रकृति, देखो यहाँ परमात्मा ने कहा है ये 8 प्रकार की प्रकृति मेरी है, और दूसरी जो है परा उत्कृष्ट प्रकृति उसे भी तुम जान। ये दोनों प्रकृति मिलकर ये पूरा जगत है वो धारण होता है। ये फंडामेंटल नॉलेज है, मैं जानता हूँ ये बहुत थोड़ा कठिन है समझने के लिए। मूल बात जो परमात्मा कहना चाहते हैं वो अगर एक बार समझ लिया, एक बार मूलगत जो ज्ञान है वो समझने की कोशिश करेंगे तो साधक में बहुत प्रोग्रेस हो सकती है, वो बहुत ऊपर उठ सकता है।